हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं जो हमारे इंजीनियर्स का फेवरेट टॉपिक होता है, डेट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री कर रहे हैं तो आई होप कि डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपका फर्स्ट लव होगा ही होगा। तो लेकिन मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो इसके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के अंदर स्ट्रगल करते हैं, जैसे कि ऑर्डर हो गया, जैसे कि डिग्री हो गई, और नॉन लीनियर और लीनियर के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई कैसे करना होता है इक्वेशंस को। तो अगर आप भी इस कंफ्यूजन का शिकार हैं तो आप बिल्कुल राइट जगह आए हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो अगर आपको कोई भी सर सवाल देने एग्जाम के अंदर रिलेटेड टू डिग्री, ऑर्डर और आइडेंटिफाई करने के लिए नॉन लीनियर और लीनियर इक्वेशंस, तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आइए जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से शुरू करते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने ऑर्डर, डिग्री और नॉन लीनियर और लीनियर इक्वेशंस की पहले तो बेसिक डेफिनेशंस बताई हैं, फिर उसके बाद मैं लेके आया हूँ बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो कि मैं अपनी इसी वीडियो के अंदर सॉल्व करूंगा। आइए देखते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बेसिकली जो है वो ये इसकी डेफिनेशन मैंने जो है वो निकाली हुई है। एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा जी, अब क्या बोल रहा है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो आप जो है वो किसको फोकस करेंगे? दोनों को जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको देखना पड़ेगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना होगा हमें। तो पहले तो हम बात करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में फर्क क्या होता है, तो बताता हूँ मैं। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी के ऊपर डिपेंड होता है। लेट सपोज, अगर जो है वो आप कोई चिल्ड्रन है, कोई बच्चा है, उसको कोई चीज चाहिए तो वो अपने अम्मी अब्बू से बोलेगा, ठीक है, और अम्मी अब्बू उसको ला कर देंगे। तो जो इस बच्चा है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? अपने पेरेंट्स के ऊपर। लेकिन क्या पेरेंट्स डिपेंडेंट है? नहीं, वो डिपेंडेंट नहीं है, वो जाएंगे दुकान पे चीज लेके आ जाएंगे। तो इसी तरह इंडिपेंडेंट कौन हो गए? पेरेंट्स हो गए, और डिपेंडेंट कौन हो गया? वो बच्चा हो गया। और डेरिवेटिव किसका लेना है हमें? डिपेंडेंट वेरिएबल का, यानी उस बच्चे का डेरिवेटिव लेना है कि उसके अंदर चेंज कितना है, कि अभी तक वो डिपेंडेंट ये या अपने पाँव पे अभी खड़ा भी हो गया या नहीं हो गया, तो ये भी हमें देखना होता है, ठीक है। तो डिपेंडेंट का चेंज, डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज मालूम करना। यानी जैसे कि हम हर साल, लेट सपोज बच्चा होता है फिर बड़ा जवान होता है, तो हर चीज जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये चेंज आ गया तो इसका मतलब डेरिवेटिव इसका हम ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं कि भाई ये तो पिछले साल की तरह ही है, यानी ये डेरिवेटिव अगर हम ई एक्स का लें तो ई एक्स ही आता है। तो ये फेसबुक पे मीम भी बड़े चलते थे। तो आई होप के चलते हैं, अब आप लोगों को डेफिनेशन इसकी क्लियर होगी। और मैं जल्दी से जंप करता हूँ अपने जो है वो मेन पॉइंट के ऊपर, जो कि आपका मुझे क्लियर करवाना है, जो कि है मेरे पास ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम देखें तो क्या है भाई? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट कोफिशिएंट अकरिंग इन द इक्वेशन। इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट कोफिशिएंट होता है ये, ठीक है। तो इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट कोफिशिएंट किसका? और डिफरेंशियल कोफिशिएंट का, ठीक है। डिफरेंशियल मतलब कि कितनी दफा आपने डेरिवेटिव लिया है। देखें ये वाली जो डेरिवेटिव देखें, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जो टू है ना, दिस इज ऑर्डर। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव इतना ही है, इससे ज्यादा किसी की ने चेंज मालूम किया ही नहीं है भाई। एक दफा मालूम करो, दो दफा मालूम करो, तीन दफा करो, जो भी हाईएस्ट इक्वेशन के अंदर होगा वो होगी हमारे पास ऑर्डर होगा, ठीक है। तो ऑर्डर तो फाइंड करना बहुत आसान है, असल जो बच्चे फंसते हैं वो डिग्री के अंदर फंसते हैं। आइए उसको मैं इतने आसान कॉन्सेप्ट से समझाने वाला हूँ कि आप आइंदा आपको कभी भी इसके अंदर मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, अब डिग्री की पहले आप डेफिनेशन पढ़ लें, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोल रहा है? हाईएस्ट पावर किसकी? हाईएस्ट पावर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, अकरिंग इन इट, जो मौजूद है, सही है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब जो है मैंने दो दफा डेरिवेटिव लिया है, ठीक है। जो जो दो दफा डेरिवेटिव लिया है उसकी होल पावर में जो हमारे पास एक्सपोनेंट होगा, डेट इज कॉल्ड डिफरेंशियल डिग्री, सही है, डेट इज कॉल्ड डिग्री, जो भी हाईएस्ट पावर होगी। आफ्टर इट हैज बीन एक्सप्रेस्ड एज पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव, लेकिन एक कंडीशन आ गई यहाँ पे। क्या कंडीशन है? दोबारा से देख लें। पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल, जब तक पॉलिनोमियल नहीं होगा तो डिग्री कभी भी हम फाइंड नहीं कर सकते। इक्वेशन क्या होनी चाहिए भाई? पॉलिनोमियल होनी चाहिए। इसको पीजे, पीजे बोलता हूं ना मैं, तो इसका मतलब है कि हमें
ये पॉइंट आप या तो नोट कर लेंगे। जो हम डिग्री के लिए जो शर्त है वो क्या है, डेरिवेटिव पॉलिनोमियल इक्वेशन पॉलिनोमियल होनी चाहिए। अच्छा भैया हमें तो सर पॉलिनोमियल भी नहीं पता क्या होता है। तो नहीं पता तो कोई बात नहीं है, मैं किस लिए हूँ, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हूँ। अभी बताता हूँ जल्दी से। ये देखें, मैं अगर इधर जाऊँ तो मैंने आपको लोगों के लिए पॉलिनोमियल इक्वेशन की एक डेफिनेशन निकाली भी है। व्हाट इज पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये आप लोगों का सवाल था। ठीक है, पॉलिनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर वेरिएबल शुड बी होल नंबर। सही है। और पावर वेरिएबल क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। यानी पावर के अंदर इक्वेशन की पावर हो, किसी भी वेरिएबल की पावर हो, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं भाई, अब होल नंबर आप लोगों को पता ही होंगे, तो वन टू में बढ़ाया जाता था। लेकिन नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बताने के लिए तैयार हूँ। होल नंबर होते हैं जो फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करते, इसको लिख लीजिए। जो फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करते, जो नेगेटिव पावर में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है। और जीरो से शुरू होते हैं और सो ऑन चलते रहते हैं इनफाइनाइट। ठीक है। यानी हमारे पास क्या इसकी डेफिनेशन बनी कि हमारे पास जो है वो पॉलिनोमियल फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करते और जीरो से शुरू होते हैं और वन टू सो ऑन चलते रहते हैं। तो आई होप कि अब आप लोग डिग्री आराम से निकाल लेंगे। अभी भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, हम जल्दी से एग्जाम्पल्स की तरफ जंप करते हैं, जो मैंने आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी एग्जाम्पल्स निकाली हैं। और पहले मैं आप लोगों को एक दो एग्जाम्पल्स करवा भी देता हूँ। ये देखें, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दी, ये हमें इक्वेशन दे दी। सही है। अब देखें, मुझे जल्दी से देख के बताएं कि डेरिवेटिव कितनी दफा हमने सबसे ज्यादा लिया है। थ्री मत बोल देंगे। देखें, जो बच्चे थ्री सोच रहे हैं ना, तो फिर वो अपने ऊपर जरा पानी वानी डालें, उनको रोजा लग रहा है शायद। ठीक है, तो थ्री का मतलब है ये हम डेरिवेटिव नहीं लिया, इसका मतलब है dy/dx तीन दफा मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तीन दफा मल्टीप्लाई हुआ है, दिस इज नॉट डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कब लेते हैं, जब ये थ्री d³ y होता है या dx³ होता। यहाँ पे देखिए d² y/dx² है, इसका मतलब हमने डेरिवेटिव दो दफा लिया है। ठीक है, हमने डेरिवेटिव दो दफा लिया है, जब भी यहाँ पे टू आया है। तो अब देखें, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही दफा डेरिवेटिव लिया है और उस डेरिवेटिव को तीन दफा मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन हमने डेरिवेटिव यहाँ पे दो दफा लिया है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, टू होगी। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अच्छा, अब व्हाट अबाउट दी डिग्री, डिग्री क्या होगी भाई। डिग्री इसके अंदर देखें, मैं आप लोगों को बताता हूँ। डिग्री की पहले सबसे पहले अपने दिमाग में डेफिनेशन रिवाइंड करें जो मैंने अभी आपको बताई थी। डिग्री के लिए एक शर्त क्या थी, एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। और पॉलिनोमियल क्या होता है, जो फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। और जो है वो पॉइंट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, नेगेटिव पावर नहीं होगी। सही है, और जीरो से शुरू होकर एंड सो ऑन इनफाइनाइट चलते रहेगा। चलिए, अब आपको रिवीजन हो गया, अब आए इसको, अब सवाल को देखें। तो सवाल के अंदर हायर हायर पावर, जो हायर डिग्री थी, मतलब जो है वो ऑर्डर की हाईएस्ट पावर। यानी हाई ऑर्डर तो हमें पता चल गया, ये d² y/d² y/dx², ये हाई ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर है ना। तो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर जो होती है वो होती है डिग्री। तो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर देखें क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वन है। तो डिग्री क्या हो गई, वन हो गई। सही है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि डिग्री हमेशा क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर होती है। तो हाईएस्ट ऑर्डर हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि टू थी, और इसकी डिग्री में वन। अगर इसकी डिग्री में कोई फ्रैक्शन आ जाता तो हम फाइंड नहीं कर सकते थे। अभी वो एग्जांपल्स आ रही है, मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स रखी हैं भाई, अभी आप लोगों को कहीं जाना नहीं है। ये सारी एग्जांपल्स करेंगे तब जाके आपका जो है वो कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि इंशाल्लाह आप कोई भी सवाल गलत नहीं करेंगे। अगर शुरू से चले जाएंगे तो फिर बाद में सर को नहीं बोलिएगा फिर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ln dy/dx है इक्वल टू एक्स प्लस d² y/dx² प्लस dy/dx³ माइनस का साइन वाई। अब देखें, ये आ गई ना थोड़ा, ये मैं जो है ना इसलिए एग्जांपल्स निकाली हैं आप लोगों के लिए ताकि आपके क्लियर हो सके। अब इसका ऑर्डर देखें, पहले तो ऑर्डर तो देखें, बहुत ही आसान है। ऑर्डर के लिए क्या करूंगा, सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी दफा लिया है, यहाँ पे dy/dx है, एक ही दफा हुआ है। यहाँ पे x है, यहाँ हुआ ही नहीं है। यहाँ d² y/dx² है, यानी यहाँ दो दफा हुआ है। और यहाँ dy/dx का होल क्यूब है, यानी यहाँ भी एक ही दफा हुआ है, बस वो पावर तीन है, यानी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऑर्डर तो आ गया टू। अब हमें क्या करना होता है, हमें डिग्री देखनी होती है। डिग्री के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर देखते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर क्या है, यहाँ पे वन है। और आप डिग्री क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। बहुत आला बेटा, अपने आप को एक चमाट मार लो, क्योंकि मैंने क्या बताया था, कंडीशन क्या होती है,
कंडीशन में पॉलिनोमियल होना लाजिम है। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल के अंदर जो ना तो कोई ये एक्सप्रेशन एल एन साइन कुछ भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दीज आर नॉट पॉलिनोमियल। क्योंकि अगर ये आप देखें तो एल एन भी पॉइंट्स में वैल्यू देता है, साइन थीटा भी पॉइंट्स में देता है, फ्रैक्शन में देता है, जो कि पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो डेट्स वाई एल एन और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो अब क्या करें सर, अब तो फंस गए। तो जब भी आपको वीडियो एंड तक दिखा रहा हूँ, देखिए मैं आपको किस तरह समझा रहा हूँ। अब आपको पता है कि भाई मैं जो है वो एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई, और मैं यहाँ पे एन एन लेके ई की पावर में लिख सकता हूँ। ये एक बेसिक रूल होता है लॉग का। ये मैं जो है ना इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी मेरे पास टाइम कम है, वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, मुझे भी बहुत सारी एग्जांपल्स करवानी है। तो इसलिए जो है ना वो एल एन की पावर ई की पावर में मैंने लिख दिया सब कुछ, और मैंने एल एन ले लिया। एल एन से एल एन क्या हो जाएगा भाई? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस साइन वाई, ये आ गया, ठीक है। अब देखें क्या होगा। अब इसके अंदर जो है ना वो ई की पावर ई एक्स, और आपको पता ही जब प्लस में होता है तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। तो इसकी जो है वो डिग्री अभी भी हम फाइंड नहीं कर पा रहे, हमने कोशिश करी लेकिन हम फाइंड नहीं कर पा रहे। तो डिग्री हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड, और ऑर्डर क्या हो जाएगा? टू। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका था। लेट्स मूव फर्दर। अब हम आते हैं एग्जाम्पल थ्री के ऊपर। तो देखें आप लोगों को कितने जो है वो माइंड फ्रेश हो रहा होगा ये एग्जाम्पल्स कर करके। आइए अब थ्री को अब देखें क्या है यहाँ पे। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। अब ऑर्डर किस तरह निकालना है? हाईएस्ट, हाईएस्ट की डिग्री, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना लिया है? यहाँ टू लिया है, ठीक है। और इसकी होल पावर वन बाय फोर है, यानी टू से तो छोटी है, तो यानी जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव हुआ वो मेरे पास हुआ टू। तो यहाँ पे ऑर्डर तो आ गया टू, लेकिन व्हाट अबाउट द डिग्री? डिग्री के लिए हमारे पास क्या शर्त? डिग्री के लिए क्या होता है भाई? हायर हाईएस्ट ऑर्डर का पावर, यानी वन। तो वन आ जाएगी ना? नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे है फ्रैक्शन। और पॉलिनो फ्रैक्शन जो होता है वो पॉलिनोमियल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे आप डिग्री डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो मेरा बच्चा क्या करोगे, यहाँ पे आप दोनों तरफ पावर में फोर ले लोगे ऑन बोथ साइड। तो जब आप पावर में फोर ले लोगे, तो ये देखो नीचे, पावर में जब आप फोर ले लोगे तो यहाँ से जो है ना वन बाय फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसकी जो डी डी स्क्वायर बाय डी एक्स की है वो आपको फोर मिल जाएगी। तो ये आपके पास हो गई डिग्री, और ये आपके पास हो गया ऑर्डर। सही है, तो डिग्री फोर और ऑर्डर टू। तो ये आपको देखें कितनी आसानी से मैं डिग्री का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरी वीडियो सही से देख रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। बहुत हार्डेस्ट एग्जांपल्स मैंने रखी हुई हैं आप लोगों के लिए। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स डी क्यूब। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर तो निकाल लेना। ऑर्डर के लिए क्या है? सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ दो लिए, यहाँ तीन ले लिए, तो ऑर्डर तो आंखें बंद करके थ्री आ गया। डिग्री के लिए क्या करोगे? डिग्री के लिए हायर ऑर्डर की पावर देखनी है, लेकिन उस दूसरी शर्त क्या है? वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। यहाँ पे ई मौजूद है तो पॉलिनोमियल नहीं है, और ना हम इसको सॉल्व करके कुछ बना सकते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जब नहीं बना सकते तो डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल भी क्लियर होगी। चलते हैं जल्दी से इस वाली एग्जाम्पल के। अच्छा जी, अब देखें इस वाली एग्जाम्पल में, देखें आपके पास क्या है। कहाँ चला गया ये? इस वाली एग्जाम्पल में आपके पास देखें क्या है ये। एग्जाम्पल फाइव देखें जल्दी से। अच्छा आप ये देखें, साइन इनवर्स आ गया, ठीक है। साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब क्या करूंगा मैं भाई? साइन इनवर्स मुझे पता है कि यार ये तो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा? साइन इनवर्स को अगर मैं इस साइड भेज दूं तो ये सिंपल साइन में बन जाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये ना सोच रहे होंगे ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे तो नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो भाई आपके मैथ के कॉन्सेप्ट ना बड़े ही हिले हुए हैं, पहले उनको सही करो। क्योंकि जो है ना साइन इनवर्स कभी भी उधर जाके डिवाइड नहीं हो सकता। दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या तो सिंपल फंक्शन रहते हैं, या वो एक इक्वल टू की उस साइड जाके इनवर्स बन जाता है, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस वाई बन गया। ऑर्डर तो देखिए इसका वन ही है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स एक ही दफा हुआ है। लेकिन अब बताएं मुझे डिग्री किस तरह आप निकालेंगे? डिग्री के लिए आप क्या करोगे? डिग्री के लिए आप इसकी एक सीरीज भी चला सकते हो वैसे। डिग्री जो है ना वो इसकी वन हो जाएगी। किस तरह होगी? क्योंकि हायर हायर और ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर क्या है? वन है। सर आपने तो कहा था कि पॉलिनोमियल भी होना चाहिए, लेकिन साइन तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो जब ही बोल रहा था वीडियो को एंड तक देखते रहो, क्योंकि अब इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ आपको एक और ट्विस्ट। इसी ट्विस्ट के चक्कर में बच्चे अपने मार्क्स गवा देते हैं। साइन एक्स प्लस वाई, ये देखिए ये बिल्कुल सिंपल वेरिएबल्स हैं।
दे आर नॉट इंक्लूडिंग एनी डेरिवेटिव और नॉट इंक्लूडिंग एनी मल्टीप्लीकेशन। तो जब भी आपके पास सिंपल एक्स वाई के अंदर कोई भी फॉर्म मौजूद हो तो उस सूरत में एक्सपोनेंशियल भी पॉलिनोमियल कहलाएगा, उस सूरत में साइन थीटा साइन फंक्शन भी पॉलिनोमियल, कॉस फंक्शन जो भी एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑल आर पॉलिनोमियल इन द केस ऑफ सिंपल वेरिएबल टर्म्स। ठीक है। तो ये था इसके अंदर ट्विस्ट। अब यहाँ पे आप जो है ना ये नहीं बोल सकते कि मैं जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है तो ये डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे डिग्री वन ही होगी। ठीक है। तो आप जो है ना और भी ऐसे ट्विस्ट आगे आने वाले हैं, तो देखते रहिए मेरे साथ। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ एन एन डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। अब ये देखें, ये मेरे मुझे एक इक्वेशन दे दी। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर जो हम पहले तो डिग्री फाइंड कर लेंगे, वो ऑर्डर फाइंड कर लेंगे। ऑर्डर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स की पावर हाईएस्ट वन ही है तो ऑर्डर तो आ गया वन। ठीक है। अब मैं उसके लिए डिग्री के लिए क्या करूंगा, सर आपने तो आधा एल एन है तो फौरन जो है ना वो कर देंगे, नहीं हम इसको पॉलिनोमियल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। कोशिश किस तरह करेंगे, वही जो मैंने आपको बताया था, एल एन लेके ई की पावर में सब कुछ भेज देते हैं, ये रूल होता है। एल एन से एल एन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास क्या बन गया, ई ए एक्स प्लस बी वाई। अच्छा जी, अब इसकी डिग्री तो हमें, ऑर्डर तो हमें पता था वन था। सर डिग्री वन कैसा ही, आपने तो कहा था कि जो है वो ई दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। सो जब भी मैं ट्विस्ट पे ट्विस्ट आए जा रहे हैं वीडियोस के अंदर, तो ये इतनी अच्छी एग्जांपल्स मैं आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूँ, तो प्लीज इसको गौर से देखिए ताकि इन एग्जाम्पल के बाद आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी in terms of simple variables, the exponential function, the trigonometric functions and logarithm functions all are polynomial। इसको मैं चीख चीख के बोल रहा हूँ भाई, कहीं लिख लो इसको। इस पॉइंट को अगर तुम समझ गए ना, कसम से मैं बता रहा हूँ, कोई भी दुनिया का कोई भी सवाल दे दो ना तुम्हें, तुम खुद सॉल्व कर दोगे। ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यही पॉइंट मैं चाह रहा था। और जो है ना टीचर हमेशा इसी के अंदर फंसाता है कि उसको पता, वो देखना चाह रहा होता है कि बच्चे को ये वाला कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं, और मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट वही गलती करते हैं। तो इसीलिए मैं वीडियो का मेरा मकसद ही यही है बनाने का, ताकि मैं आप लोगों को उन गलतियों से बचा सकूं जो जिसमें बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा जी, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ, अब यहाँ पे आप देखें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ऑर्डर तो आपको पता चल गया डायरेक्ट टू है। लेकिन अब आप डिग्री के लिए क्या करोगे, वही काम करोगे। फाइव बाई थ्री है, यानी फ्रैक्शन में, तो आप इसको पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या करोगे, थ्री ऑन बोथ साइड क्यूब ले लोगे, ताकि थ्री से थ्री क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो आपके पास जो है ना वो फाइनल इक्वेशन कुछ यूं आ जाएगी। और इसकी जो है ना आप हाईएस्ट हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है वो हमारे पास क्या होती है, डिग्री होती है, तो डिग्री थ्री आ गई। तो आई होप कि ये वाली एग्जाम्पल क्लियर होगी। एग्जाम्पल एट पर आते हैं जल्दी से। तो एग्जाम्पल एट देखिए क्या है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर क्यूब इक्वल टू वाई प्लस डी वाई ओवर डी एक्स फोर फाइव। अब यहाँ पे जो है ना आप डायरेक्ट जो है ना वो कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर भी आपको टू, ऑर्डर तो टू ही होगा, डिग्री क्या हो जाएगी, थ्री हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर की पावर लेनी होती है। तो अब मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। ये एग्जांपल्स आई होप कि अब आपको समझ आ गए होंगे। बस वो दो एग्जांपल्स दी थी जिनके अंदर ट्विस्ट थे जो आपको दिखाने थे, ताकि आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग बेटर कर सकें। अब यहाँ पे देखें, अब जल्दी से मैं बगैर कुछ सोचे समझे बताएं, डिग्री क्या होगी इसकी, ऑर्डर क्या होगा, फोर होगा, और डिग्री क्या होगी, थ्री होगी। ये देखें। इसके बाद एग्जाम्पल टेन है, इसके अंदर क्या है, एलन आ गया। ठीक है। आप यही करेंगे, आप पहले इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे पॉलिनोमियल में, अगर कन्वर्ट हो जाता है तो वेल एंड गुड, तो आप लिख देंगे दिस इज डिग्री, आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा तो डिग्री नॉट एग्जिस्ट। और जो है ना ऑर्डर तो आपको डायरेक्ट थ्री मिल गया। और आई थिंक इस केस में जो है ना वो कन्वर्ट नहीं होगा पॉलिनोमियल में, तो दिस इज आई थिंक नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए। देखा, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए आप देखें, ये थी सारी एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल। अगर आप ये सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जो है ना वो कभी भी सवाल कोई ना कोई गलत नहीं हो सकता। लेट्स मूव फर्दर। अब मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर के अंदर भी कुछ ऐसे ही जो है ना वो कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूँ। तो जो है ना वो स्टे ट्यून्ड रहिए, और अपने आप को अगर बोर हो रहे हैं तो पानी शानी पी लीजिए। ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इन दी फॉर्म, अब हम इसकी फॉर्म देखते हैं, वो फॉर्म क्या है, दिस इज द फॉर्म। अच्छा, फॉर्म से रिलेटेड इसके अंदर है क्या, कि ना तो हमेशा जो डिग्री होगी ना डेरिवेटिव की, वो वन होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो कि जो है ना वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है
वो आप जो है ना वो मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी क्यूब में जा रहे हो, टू में जा रहे हो। ये देखें, इसकी इसकी बेसिक डेफिनेशन है डी एन ओवर डी एक्स एन, n-1 डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर होनी चाहिए ये, और ना ही कोई प्रोडक्ट की फॉर्म में होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वाई डॉट वाई प्राइम, या वाई डॉट वाई, या वाई डॉट वाई डबल डैश। डबल डैश और डैश का मतलब है डेरिवेटिव, ठीक है, वाई डॉट वाई डबल डैश। इस तरह नहीं होना चाहिए, ना कॉस वाई, ना साइन वाई, ना लॉग वाई, ना ई वाई। ठीक है, ये जब भी होंगे तो जो है ना हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर हो जाएगी। आइए देखते हैं। द पावर ऑफ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल इज वन। हमेशा जो डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या है, आप डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं, इसलिए मैंने बोला कि वाई हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके सर एक क्वेश्चन दे देंगे डी एक्स अपॉन डी वाई, जिसके अंदर एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो वो भी एग्जाम्पल मैंने आगे कवर करवाई है, तो आप वो देखिएगा जरूर। नो टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड कंटेंट प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, कोई प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए डिपेंडेंट की। ठीक है, उसके बाद वेरी एंड इट्स डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट इज वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये आपके पास ये कॉन्सेप्ट, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि इसको किस तरह से आपने टैकल करना है। अभी मैं थोड़ी एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि इसके अंदर करना क्या है। ठीक है, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हमारे पास क्या होगा, जो है ना ये लीनियर होगी, अदरवाइज नॉन लीनियर होगी। ये कंडीशन या तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। और किसी को अगर ये नोट्स चाहिए हैं तो भाई यूट्यूब के कमेंट के अंदर मुझे कमेंट करो, अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट करो, मैं आपको ये नोट्स ज़रूर शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग और भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास क्या है कि क्लासीफाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज नॉन लीनियर और लीनियर। तो अगर आपने ये कौन तीन कंडीशंस आपको अच्छे से समझ आई हैं तो आप ये तीनों मुझे बता सकते हैं आराम से। किस तरह, ये देखें, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स क्यूब क्यूब पावर में क्यूब आ गया, माइनस का 5 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 2 - 3 y = 0। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, भले डी क्यूब हो डी टेन हो, कितनी दफा 10 10 दफा डेरिवेटिव ले रहे हो, लेकिन डेरिवेटिव लेने वाले की जो डिग्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, ओनली वन। ठीक है, जैसे अल्लाह एक है ना, वैसे ये भी वन होनी चाहिए। तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले सवाल में बताया, डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट ऑर्डर की, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर। हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, तो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर जब तक वन रहेगी, जब तक हमारे पास इक्वेशन क्या होगी बेटा, लीनियर होगी। जैसे ही वो वन से हट के टू हुई, थ्री हुई, फोर हुई, जो भी हुई, दिस इज, आंखें बंद करके आप क्या बोलोगे, दिस इज नॉट लीनियर, दिस इज नॉट लीनियर। ठीक है, तो ये बार बार इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो आप आंखें बंद करके यहाँ लिख सकते हो कि डिग्री जहाँ पे थ्री है, हाईएस्ट हाईएस्ट ऑर्डर जो था वो तीन ही था, तो उसकी डिग्री थ्री है, तो ये नॉट लीनियर है। उसके बाद एग्जाम्पल टू के अंदर देखें, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 7y = x। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी ऑर्डर तो इसका टू है, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी दफा लिया गया है, दो दफा लिया गया है। और जो लीनियर और जो डिग्री होगी वो इसकी क्या होगी, क्योंकि हमें हाईएस्ट पावर देखनी है, तो डिग्री इसकी क्या होगी, टू होगी, क्योंकि ये देखें डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है ना वो हमारे पास, बट सेकंड टर्म ऑफ द गिवन, एक की तो वन है, एक की तो वन है, लेकिन इसकी जो है वो टू हो गई। तो होल होल जो इक्वेशन होगी उसकी क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, जब भी लीनियर होता है, वरना अदरवाइज आपके पास अगर एक भी जो है वो टू आ गई तो आप क्या बोलोगे, इट इज नॉट लीनियर। तो ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये मैं पॉइंट, बट सेकंड टर्म ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इट हैज एक्सपोनेंट टू। ये देखिए मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, एक्सपोनेंट टू, तो इट इज हैंस इट इज नॉन लीनियर इक्वेशन। आई होप कि आप लोग जो है ना वो कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे। अब इसको बताएं जरा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब ये तो आपको आंखें बंद करके बताना चाहिए। देखिए ऑर्डर जो है ना वो तो इसका टू ही है, और इसकी भी डिग्री वन है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी भी डिग्री वन है। सर ये तो लीनियर होगा, नहीं बेटा लीनियर नहीं होगा। देखो आखिर में ट्विस्ट देखो, वाई स्क्वायर, मैंने क्या बताया था, कभी भी प्रोडक्ट नहीं होगा, वाई डॉट वाई डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है बच्चों, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है y, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है
वाई, वाई क्यों है डिपेंडेंट वेरिएबल? क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है। अगर इधर ही डी एक्स अपॉन डी वाई होता, अब मुझे आप सवाल का जवाब दे दीजिएगा, सोच कर जरा सोच के जवाब दीजिएगा। अगर यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई होता तो क्या फिर ये इक्वेशन नॉन लीनियर होती या लीनियर होती? एक दफा वीडियो को पॉज करें और थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचें, तो मैं आपको बताता हूँ। तो जब इक्वेशन होती लीनियर, क्यों लीनियर होती? क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एक्स था और एक्स की पावर क्या है, वन है। और एक्स को जो है वो, हमें डिपेंडेंट वेरिएबल का जो है ना वो पावर वन चाहिए, हमें डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो वो हमारे पास क्या होती, लीनियर होती। आई होप कि आप लोग ये जो है ना समझ रहे होंगे। जल्दी से मूव करते हैं आगे की तरफ, क्योंकि आप लोग भी बोर हो रहे होंगे। अच्छा जी, क्लासीफाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज लीनियर और नॉन लीनियर। अब यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स ओवर डी वाई स्क्वायर है, ठीक है। डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखें आप, अब आया है ट्विस्ट। अब जो वीडियो को एंड तक शुरू से अभी तक देख रहा है ना, उसको पता चल रहा होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है ये। ठीक है। वो अंदाजा नहीं लगा सकता फिर जो है, वही उसको जो है ना महसूस कर सकता है कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस का लेवल है। तो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी वाई स्क्वायर यहाँ पे, तो अब आपका ऑर्डर आ गया टू। ठीक है। लेकिन दूसरी साइड पे देखें, डी एक्स अपॉन डी वाई हो गया है। क्या हो गया? डी एक्स अपॉन डी वाई। इसका मतलब अब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया है? एक्स हो गया है। सही है। अब जिसको जो जो ज्यादा गौर नहीं करेगा वो तो कहेगा, वो सर ने कहा था वाई की पावर भी वन है, हमें तो डिपेंड डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, कोई वन है, इसकी भी डिग्री वन है, इसकी भी डिग्री वन है, तो मैं बोल दूंगा ये लीनियर है। बेटा फिर वहां पे जाके ना अपने आप को खुद को कोसना, क्योंकि मैंने बार बार समझाया था कि वीडियो को एंड तक देखना, तुमने वीडियो एंड तक नहीं देखी, तो दिस इज नॉट माई फॉल्ट। ठीक है। तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई हो गया। इसका मतलब अब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, और डिपेंडेंट वेरिएबल का कभी भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर देखिए एक्स स्क्वायर गिवन है, जो कि एक प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी हो जाएगी नॉट लीनियर। ये इक्वेशन भी क्या हो जाएगी भाई? नॉट लीनियर हो जाएगी। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखें कितनी आसानी से, पहले मैंने डिग्री का कॉन्सेप्ट बताया, अब मैं लीनियर और नॉट लीनियर के बता रहा हूँ। एग्जाम्पल सिक्स देखें, फाइंड ऑर्डर डिग्री ऑल्सो क्लैरिफाई द डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर और नॉन लीनियर। अच्छा, अब मैंने एक ऐसी एग्जाम्पल बना ली जिसके अंदर मैंने और आपसे ऑर्डर भी पूछ लिया, डिग्री भी पूछ ली, और ये भी पूछ लिया कि लीनियर है या नॉन लीनियर, ताकि जो आपका पुराना टॉपिक है वो भी इसमें रिवाइज हो जाए। तो इसलिए ये एग्जाम्पल बड़े अच्छे से आप देखते हैं, तो आप जो है ना आपकी एग्जाम की तैयारी यहीं से हो सकती है, इसी वीडियो से आप कर सकते हैं। अच्छा जी, हम देखें वन माइनस एक्स वाई डबल प्राइम, यानी दो दफा डेरिवेटिव फोर एक्स वाई डबल एक्स वाई प्राइम प्लस का फाइव वाई इक्वल टू कॉस एक्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? देखें डिग्री ऑर्डर तो इसका टू ही हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका टू ही हो जाएगा। और यहाँ पे कोई भी जो है ना हमारे पास, ये वाई प्राइम का मतलब है कि डिपेंडेंट वेरिएबल वाई ही है। अगर एक्स प्राइम होता तो इसका मतलब था एक्स होता। ठीक है। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसी को हम प्राइम की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका मतलब कि वाई डबल प्राइम की डिग्री भी वन है, वाई प्राइम की डिग्री भी वन है, वाई की डिग्री भी वन है। तो इसका मतलब सेट ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइंग, सो दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन। सही है। तो अब कुछ बच्चों के सवाल में माइंड में सवाल आ रहा होगा, सर आपने तो कहा था कि प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो बेटा मैंने कहा था डिपेंडेंट का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। एक्स इज नॉट डिपेंडेंट, एक्स इज इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट का जब डिपेंडेंट के साथ प्रोडक्ट हो रहा है तो हम उसको कंडीशन को डिनाई नहीं कर रहा। अगर यहाँ पर दोनों जगह वाई प्राइम होता तो फिर हम कह सकते थे कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट है। सो आई होप कि आप लोगों को इसका भी पता चल गया होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट होगा जब भी आपकी वो क्लियर होंगी चीज। अच्छा ये फाइंड ऑर्डर डिग्री ऑल्सो क्लेरिफाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर और नॉन लीनियर। अब बताया मुझे कि इसकी क्या होगी, जल्दी से वीडियो को पॉज करके अब खुद देखें जरा। देखें वाई ट्रिपल प्राइम है, वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो है। वाई ट्रिपल प्राइम है यानी ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? थ्री हो गया, क्योंकि तीन दफा डेरिवेटिव लिया। डिग्री क्या हो गई? हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव का लेना होता है, तो आपके पास वन हो गई डिग्री। ठीक है। और लीनियर होगी या नॉन लीनियर होगी, ये तो आप आंखें बंद करके अब बता सकते हैं। ये देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा स्क्वायर दिख रहा है आपको वाई प्राइम के ऊपर, यानी प्रोडक्ट का, यानी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट हो गया, दो दफा मल्टीप्लाई होगा। तो आंखें बंद करके आप क्या बोलेंगे? सर नॉट लीनियर। ठीक है, नॉन लीनियर है। फाइंड ऑर्डर डिग्री ऑल्सो क्लैरिफाई द गिवन। अब ये देखें, ये एक और आ गया सवाल। इसके अंदर अब मैं जल्दी से देखता हूँ, डी स्क्वायर डी फोर वाई, यानी ऑर्डर तो फोर हो गया, डिग्री भी डिग्री वन हो गई, और लीनियर है या नॉन लीनियर है?
दिस इज लीनियर। क्यों? क्योंकि वाई का जो है वो कहीं भी प्रोडक्ट नहीं हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल हैज डिग्री वन, डिपेंडेंट वेरिएबल हैज डिग्री वन, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब ये क्वेश्चन 9 देखें, फाइंड ऑर्डर डिग्री ऑल्सो क्लैरिफाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज लीनियर और नॉन लीनियर, तो डी स्क्वायर यू ओवर डी आर स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी आर प्लस यू इक्वल टू कॉस आर प्लस यू। ठीक है। अब आपको कॉस आर प्लस यू को ना ऐसे तोड़ना पड़ेगा। कॉस यू आपने जो है ना, अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ी होगी टेलर और मैक्लॉरेन सीरीज, जिसके मुताबिक हम जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को खोला करते थे। वो यहाँ पे देखें 1 - u² अपॉन 2 फैक्टोरियल इस तरह खुलेगा ये कॉस का जो फॉर्मूला है ना। और यहाँ पे अगर आप देखें तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जरा सोच के बताइएगा। जो जो आर बोल रहा है ना, तो बेटा फिर अपना अंतिम संस्कार कर लो, तुम्हारा जो है ना वो मरने का वक्त करीब आ गया। जो ऊपर होता है ना, डेट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पे यू डिपेंडेंट वेरिएबल है। और अगर हम देखें तो कॉस यू का क्या हो रहा है, मुस्तकिल प्रोडक्ट हो रहा है, u² u4 u6। तो इसका मतलब ये लीनियर नहीं हो सकता, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। हम तो अगर एक से ज्यादा दफा भी प्रोडक्ट हो जाए तो हम फौरन बोल देते हैं दिस इज नॉन लीनियर। अच्छा, डिग्री क्या होगी इसकी? डिग्री टू होगी, वो सॉरी ऑर्डर टू होगा और डिग्री वन होगी। ठीक है। तो ये था तो ट्विस्ट। आखिर में देखें एक और ट्विस्ट आ गया। तो जो शुरू से अभी तक देख रहा है उसको पता चल रहा होगा कि भाई सर क्यों बोल रहे थे, एंड तक देखो। अब क्वेश्चन एग्जाम्पल 10 देखो, फाइंड ऑर्डर डिग्री ऑल्सो क्लैरिफाई द डिफरेंशियल इक्वेशन एज लीनियर और नॉन लीनियर। अच्छा, अब आप इसको ना अरेंज कर सकते हो। ठीक है, अरेंज करके ना इसको सॉल्व कर सकते हो। डी वाई अपॉन डी एक्स से भी कर सकते हो और डी एक्स अपॉन डी वाई से भी कर सकते हो। मैं दोनों से करके मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है, तो दोनों से देखें आंसर के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। y² - 1 dy अपॉन dx प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को x कंसिडर किया और इंडिपेंडेंट को y कंसिडर किया। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, dx अपॉन dy कंसिडर किया है। थोड़ा ना इमेजिनेशन भी किया करो जब सवाल सामने आए। तो ऑर्डर तो इसका वन ही होगा। ऑर्डर वन क्यों होगा? क्योंकि जो डेरिवेटिव हुआ है वो एक ही दफा हुआ है, और जो है ना ऑर्डर की डिग्री भी जाहिर सी बात है वन ही होगी, और लीनियर है ये। कब लीनियर है? जब हम एक्स को एज अ एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं और वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, ये याद रखना। क्योंकि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है तो एक्स की पावर देखें, एक्स की पावर क्या है, यहाँ पर वन है। एक्स का कोई प्रोडक्ट नहीं है और डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई प्रोडक्ट ना हो तभी वो लीनियर होता है। ठीक है। अगर मैं इसी का उल्टा करूं, मैं इसको वाई को मैं डिपेंडेंट वेरिएबल करूं, तो फिर क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने वाई कर दिया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स कर दिया। जरा सोच के बताइएगा वीडियो को पॉज करके। तो जब मैं डिपेंडेंट वेरिएबल वाई रख रहा हूँ, जब मैं डिपेंडेंट वेरिएबल वाई रख रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, y² है। और सर ने क्या बताया है कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो फिर क्या मतलब हुआ, दिस इज नॉट लीनियर। तो क्या कहा मैंने, एक्स के अंदर जब आप डिपेंडेंट एक्स को जब आप डिपेंडेंट रख रहे हैं तब आपके पास आ रही है लीनियर, लेकिन उसी के वाइस वर्सा जब आप वाई को इंडिपेंडेंट रख रहे हैं तो आपके पास वाई को डिपेंडेंट रख रहे हैं तो आपके पास आ रही है नॉन लीनियर। सो ये थे आज के सवालात। और ये देखें आगे, ये EY = 1, इसको ज़रा होमवर्क के तौर पे अपना सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये थे आज का लेक्चर आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोग इसको फाइंड कर रहे होंगे वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और मैंने इसीलिए आप लोगों को कहा था कि जो जो एंड तक देख रहा है उसको अभी एंड रिवॉर्ड मिल गया होगा। अब उसको सर कोई भी सवाल दे दें वो इसके अंदर कभी कंफ्यूज नहीं हो सकता। तो यही था मेरा वीडियो बनाने का असल मकसद, कि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्रिस्टल क्लियर कर दूं। और अगर जिसका भी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि जो दूसरे लोग वीडियो देखें वो मोटिवेट हो सकें और वीडियो को एंड तक वॉच करें। सो आई होप कि आप लोग ये जो है ना बहुत हेल्प हुई होगी आप लोगों की इससे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।